नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 26 से लेकर दोहा संख्या 30 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। यहाँ विचार ही कपि मन माही बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस पर बाता बिन सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे थे कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन बरी भारी देहूँ प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई वहाँ गए मारे ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु होगी। यहाँ से सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही मरण भयो कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे थे कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिवीरा बोली न सकही नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे पुनि अस वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुध लीने बीना नहीं जहें जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन थिंदु तट जाई बैठे कपि सब दर्भ ढसाई। हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमही गो द्विज लागी। सगुन उपासक संगत हैं रही मोक्ष सब त्यागी। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तजन सालोक्य सामीप्य सारूप्य सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
ए विधि कथा कहीं सब बहुभांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति, बाहिर होई देखी बहु की सा, मोही आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबही कह भक्षण करऊँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध वचन सुनी काना, अब भामरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध यानी संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवन के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुट गयो परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परमधाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक सुतबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी यानी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देके उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा और तब उन्होंने सारी कथा उससे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि वर्णी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुपति जी की महिमा का वर्णन किया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मोही ले जाहूँ सिंधु तट, देऊँ तिलांजलि ताही। वचन सहाय करबी मैं, पैहु खोजहूँ जाही। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा। अतः सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूँगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया यानी श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जो जरे पंख अति तेज उपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, उससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति पर हरहि। तासु खोज पटियहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी यही पंख कर सिजनी, चिंता तिरहि दिखाई दहे सुसती सीता।
मुनि कई गिरा सत्य भैया जू, सुनी मम वचन करहूँ प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आवेंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जय रही, सीता बैठी सोच रत एही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय में वे सोच में मगन बैठी हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं देखूँ तुम्हें नाही, गीध ही दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत करतेउ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की ध्वनि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। आगर मोहि विलोकि धरऊ मंधीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देख, मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाँख का बेहाल था, पाँख उगने से सुंदर हो गया। पापीयु जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भवसागर तरहि। तासु दूत तुम तरि कदराई, राम हृदय धरि करहूँ पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करने से अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊँ, तिनके मन अति विस्मय भयऊँ। निज निज बल्लभ सब काहू, भाषा पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कही रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल ते लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रेउ बल भारी। रक्षराज जामवान कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बलि बांधत प्रभु बाड़ियो, सो तरु बरनी न जाए। वैदरी में दीन ही सात प्रदन छिंदाए। बलि के बांधने से प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अंगद कही जाऊँ मैं पारा, जे संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कहत मैं सब लायक, पठिए कि मैं सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊँगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवा ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कही रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यक्षराज जामवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के यानी अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद करि बारहि बारा, लीलई नादो जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। एत न करहु तात तुम जाई, सीतई देखी कहो सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। जामवान ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना को साथ लेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ रजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कपि सेन संग संधारी, निशिचर राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुरमुनि, नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पर पाथोज मधुकर दास, तुलसी गावई। वानरों की सेना को साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर यानी भ्रमण तुलसीदास गाता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ रजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बहु भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर नारी। तिनय कर सकल मनोरथ, सिद्ध करई तिसरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को वो सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम जासु, नाम अग खग बधिक। जिनका नील कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पापरूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी व्याघ्र के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह यानी लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ रजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।